क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधु जो जीवन भर ब्रह्मचर्य और साधना में लीन रहा, वह राजनीति की सबसे कठिन और शक्तिशाली कुर्सी पर कैसे पहुंचा? यह कहानी एक ऐसे साधु की जिसने गेरुआ वस्त्र पहन राजनीति के रंगमंच पर नया इतिहास रचा। आज है जन्मदिन योगी आदित्यनाथ का, तो आज की वीडियो में उन्हीं की बात। योगी आदित्यनाथ, जिनके बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट था, उनका जन्म हुआ है 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक वन विभाग में कर्मचारी थे और माताजी एक धर्मपरायण महिला। घर में 7 भाई बहन और योगी आदित्यनाथ 5वें नंबर पे थे। बचपन से ही अनुशासन प्रिय, सत्यवादी और पढ़ाई में होशियार, वे जंगलों में अकेले घूमते, ध्यान लगाते और अक्सर अपने से बड़े लोगों के साथ गंभीर मुद्दों पर बात किया करते थे। जो पढ़ाई की शुरुआत थी वह स्थानीय विद्यालय से हुई और बाद में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी की डिग्री ली। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनका रुझान समाज सेवा और अध्यात्म की ओर भी बढ़ता गया। इसी दौरान क्या हुआ कि अजय सिंह बिष्ट का संपर्क होता है महंत अद्वैतनाथ से, जो न केवल गोरखनाथ मठ के प्रमुख थे, बल्कि एक अनुभवी राजनेता भी थे। अजय की स्पष्टवादिता और सेवा भाव से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें शिष्य बना लिया। 1993 में अजय ने सन्यास की दीक्षा ली और बन गए योगी आदित्यनाथ। वे नाथ संप्रदाय के अनुयायी बने, जिनका आदर्श था तप, सेवा और राष्ट्रधर्म। कुछ ही वर्षों में वे गोरखनाथ मठ के उत्तराधिकारी घोषित कर दिए गए। अब वे गोरखपुर के धार्मिक और सामाजिक जीवन में एक सशक्त उपस्थिति बना चुके थे। इसी बीच में राजनीति में उनकी एंट्री होती है और बनते हैं सबसे युवा सांसद। बात है 1998 की। उम्र महज 26 साल। अपने गुरु महंत अद्वैतनाथ के स्थान पर गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और प्रचंड मतों से जीत दर्ज की। वे उस समय भारत के सबसे युवा सांसदों में से एक थे। उसके बाद उन्होंने 2004, 2009 और 2014 लगातार 5 बार सांसद का चुनाव जीता। संसद में वे अपनी बेबाकी, हिंदुत्व की मुखर आवाज और गोरखपुर में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास कार्यों के लिए जाने जाने लगे। बात है 2017 की, जब वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन उसके पहले संघर्ष और विवाद यह भी उनके साथ जुड़ा रहा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हमेशा अपने तेज भाषणों और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चर्चा में रहे। 2007 में गोरखपुर दंगे के बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनके कई भाषणों की आलोचना भी हुई, लेकिन उनके समर्थकों के लिए वह हिंदू हृदय सम्राट बन चुके थे। इसी बीच में 2002 में हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना भी हुई, एक ऐसा सामाजिक संगठन जो युवाओं को राष्ट्र सेवा और हिंदू संस्कृति से जोड़ने का कार्य करता था। मीडिया ने उन्हें कट्टर बताया, लेकिन वे हमेशा अपने समर्थकों के लिए हिंदू हृदय सम्राट रहे और वह स्वयं कहते थे, मैं सच्चे धर्म का प्रचार करता हूँ, किसी के खिलाफ बात नहीं करता। लेकिन अगर वह उनको लगता है तो वह उनकी समस्या है। बात आती है मुख्यमंत्री बनने की। यह साधारण बात नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कभी कोई मुख्यमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार सत्ता पर बैठे हैं, तो ऐसे में उनके मुख्यमंत्री बनने की कहानी तो हमको जाननी ही चाहिए। क्योंकि 2014 में उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला, 70 से अधिक सीटों की प्राप्ति हुई। तो सबको लग रहा था कि 2017 का चुनाव भाजपा के लिए आसान रहने वाला है। और उस समय तक अखिलेश यादव के लिए एंटी इनकम्बेंसी भी शुरू हो चुकी थी। तो उसी बीच में 2017 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होता है। बीजेपी को अभूतपूर्व जीत मिली, 403 में से 312 सीटें। और यह सीटें मिली थी नरेंद्र मोदी के नाम पर। तो ऐसे में अब बात आई कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कई सारे नाम चर्चा में रहे, लेकिन अचानक से एक नाम आया जो उस समय लोकसभा के सांसद थे, योगी आदित्यनाथ। उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया। भगवा वस्त्र पहनने वाला यह सन्यासी अब 22 करोड़ की जनता का प्रशासक बन चुका था। शुरुआत में विरोधियों ने सिर्फ प्रतीकात्मक और जोखिम भरा कदम कहा, लेकिन योगी ने अपने काम से सबको जवाब दिया। और मुख्यमंत्री कार्यकाल में बुलडोजर बाबा का भी उदय होता है। जी हाँ, योगी ने उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस और क्राइम की नीति अपनाई। बुलडोजर नीति के तहत अपराधियों की अवैध संपत्तियां जब्त की गईं। एनकाउंटर नीति, महिला सुरक्षा, स्कूलों का आधुनिकीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और हर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका।
2019 में प्रयागराज में अर्थ कुंभ का आयोजन हुआ और इस आयोजन की प्रशंसा हर जगह हुई। इसी बीच में इन्वेस्टर समिट करके उन्होंने यूपी को नए स्तर पर पहुंचाया। 2022 में उत्तर प्रदेश में फिर विधानसभा चुनाव हुए और यूपी में लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत पाने वाले वह पहले सीएम बन गए। जहां पर 2017 का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर जीता गया था, वहीं पर 2022 का चुनाव योगी के चेहरे पर था और यहां पर वह विजय प्राप्त करते हैं और 2 बार लगातार पूर्ण बहुमत प्राप्त करने वाले इकलौते नेता हैं उत्तर प्रदेश के। इसी बीच में 2024 में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया भी संपन्न होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। यह भी उनके कार्यकाल की उपलब्धि रही। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होना था और इस आयोजन की प्रशंसा पूरी दुनिया में हुई। जिस तरीके से इस आयोजन में 70 करोड़ लोग प्रयागराज आए और जैसी व्यवस्था यहाँ पर थी, इसकी प्रशंसा हर जगह होती रही। लेकिन हाँ, प्रयागराज महाकुंभ में जो मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई थी, उसका आरोप भी योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगता है और आरोप लगना भी चाहिए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है, अगर उसको सफलता का श्रेय दिया जाता है तो असफलता का ठिकरा भी उन्हीं के सर पे फूटेगा। योगी आदित्यनाथ की एक ऐसे राजनेता रहे जिनकी आलोचना भी हुई है, समर्थन भी हुआ है, मतलब उनके कट्टर आलोचक भी हैं और कट्टर समर्थक भी हैं। तो ऐसे में वो ऐसे राजनेता जिनकी दो ध्रुवों की कहानी है। विपक्ष ने उन्हें धार्मिक ध्रुवीकरण का चेहरा बताया, लेकिन वहीं पर उनके समर्थकों के लिए एक ऐसे नेता हैं जो निर्णय लेने से नहीं डरते। साफ सुथरा प्रशासन, पारदर्शिता और शक्ति उनकी पहचान बन चुकी है। अब बात यह है कि योगी आदित्यनाथ क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री बनने की ओर यात्रा कर सकेंगे? तो अब इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन 2027 का चुनाव शायद योगी आदित्यनाथ के लिए एक एग्जाम जैसा है, जहां पर अगर वह सफलता प्राप्त करते हैं तो 2029 के चुनाव में वह हो सकता है प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाए। वैसे भी भाजपा में इस समय खोज चल रही है मोदी जी के उत्तराधिकारी की। कई सह राजनेता इस समय उत्तराधिकार की लड़ाई में शामिल हैं, जिसमें से अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, हेमंता बिस्व शर्मा हैं। इन सब लोगों में से लेकिन अगर हम लोकप्रियता की बात करें तो योगी आदित्यनाथ वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा का सबसे लोकप्रिय चेहरा है। और अभी सीजेआई बीआर गवई जी ने भी कहा कि योगी आदित्यनाथ देश के सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में बीजेपी के अंदर भी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन को एक नया आकार दिया है। आज उनका जन्मदिन है, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।